और भाई कैसे हो सब लोग। चलिए, तैयारी चल रही है आप लोगों की घर पे सेल्फ स्टडी। हाँ भाई, अभी टाइम है, कर लो, है ना। जो लोग भी जॉब पे जा रहे थे, कम से कम अभी टाइम मिला है, स्टडी कर लो जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारा है परसेंटेज का, पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, ठीक है, चाहे वो आईबीपीएस का हो, बैंकिंग का हो या एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन हो, सारे टॉपिक में मैथमेटिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो परसेंटेज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। जरा मैं बोलता हूं आपको कि मुझे बताइए कि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, ये 25 टाइम्स में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 25%। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा वापस मुझे बताइए कि 50% को, है ना, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज जब ब्रेक होता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 51 जब 1 50 और 52 जब 100। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए 1/1, 1 से लेकर 25 तक के फ्रैक्शन को, 1 अपॉन फ्रैक्शन को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 1 को, 1 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे है, 1 के नीचे 1 भी होता है। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम लोग तो 1 कितना हो जाएगा, 100%। 1/2 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50%। अगर फ्रैक्शंस की डेसिमल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.50%। क्लियर है, 0.5%। समझ पा रहे हैं इसको। चलिए 1/3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 1/3%। कितना, 33 1/3%। देखिए ये चीजें जो है ना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप खुद ही सोचो कि ये 1/2 इंटू हमने कर दिया कितना, 100। क्या कर दिया, 100, तो ये कितना हो गया, 50% हो गया, है ना। अब 50% करते हैं तो मैंने अभी बताया था आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 1/50/100 करेंगे आप, तो ये कितना हो जाता है वापस 1/2। तो इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। अगर मैं इसको बोलूंगा पॉइंट्स में लिखी तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट लगाते तो ऊपर 10 आ जाता, है ना, 10 आ जाता तो कितना हो जाता 5, तो कितना था 0.5। 0.5 को 0.50% भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 की अगर हम बात करें तो 1/4 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 25%। पॉइंट्स में वही रहेगा। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे पॉइंट्स में तो क्या हो जाएगा, 33.33%। क्लियर है, ये तो 25% है तो ये तो, इसमें तो कन्वर्जन पॉइंट्स वाला रहेगा ही नहीं। 1/5 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करेंगे तो 66 से कितना होता है, 96 होता है। ऊपर कितना बच जाएगा 4, नीचे कितना रहेगा 6, तो 4/6 को फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3%। पॉइंट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 16.66, तो 66 रिकरिंग हो जाएगा, इसलिए 16.67% हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई 1/6 तक। आगे बढ़ते हैं 1/7 की पार्ट को देखते हैं। ठीक है, 1/7 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 7 जा 98, कैरी बच जाएगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 14 2/7%। अगर डेसिमल में हम चेंज करना चाहेंगे तो 14 तो एज इट इज रह जाएगा, ऊपर है 2 तो कितना आ जाएगा, 2 है तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कैरी कितना बच जाएगा 6, तो 7 8 जा 56। क्लियर है, 14.28% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
1/8 की बात करते हैं। 1/8 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है। अब 96 तो कर लिए, ऊपर रह गया 4, नीचे रह गया, अब आप खुद बताओ 96 अब 4/8% होता। अब 4 1 जा 4 करेंगे, 4 2 जा 8 करेंगे तो 12 1/2% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12.50% या 12.5% भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/9 की अगर हम बात करें तो 9 देखिए 11 9 जा 99, कैरी बच जाएगा 1, 1 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे। अब देखिए इसको हमें किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 11 पॉइंट ऊपर कितना है 10, तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में 11.11%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/10 की अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधा 10% है। 1/11 की बात करेंगे, देखिए 11 9 जा कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। ठीक, बढ़िया बात है, 99 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट लगाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास 1, बट हमें 1 को 10 बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 डाल दिया हमने। फिर से कितना बन गया मेरा, 1 का बन गया 100, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, 11 9 जा 99, कितना हो गया 99, 9.09। ठीक है, आगे देखते हैं हम, समझ पा रहे हैं इसको, है ना। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कितना, 1/12, कितना है 1/12। अब देखिए 12 8 जा कितना हो गया 96, बचेगा 4 ऊपर, 4/12 1/3%। इसको हम कितना बोल सकते हैं, 8.33% बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/13 की बात करेंगे तो 13 7 जा कितना हो गया 91 हो गया, बच कितना गया 9, तो 9 अपॉन कितना हो गया 13%, कितना आ गया 13%। अब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 7 लिख दिया, फिर हमने लगा दिया पॉइंट। अब ऊपर कितना है 90, ठीक है। 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, 78 बच कितना गया मेरे पास 12 बच गया। ठीक है, करेक्ट 12, यानी मेरे पास क्या हो गया 120, 120 यानी 13 9 जा 117। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। 1/14 की बात करते हैं। ठीक है, 1/14 तो फिर से 14 7 जा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्लियर है, 1/14 की बात करेंगे, 14 7 जा 98, बचेगा 2 और कौन 14, तो 2 और 14 फर्दर सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा तो 1 बाय कितना आ जाएगा 14, 1/7 हो जाएगा। 2/14 है ना, तो 1 बाय क्या आ जाएगा 7%। आप खुद बताइए 7 तो 7 है, पॉइंट डालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बन जाएगा, और 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, बचेगा कितना 3, 3 बच जाएगा तो 7 4 जा 28। क्लियर है, अरे बोलो, अरे आ रहा है ना समझ में। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1/15 की अगर हम बात करें, सारा याद होना चाहिए, मैं क्लियर बता रहा हूं कि वो डायरेक्ट यूज होगा, वहां पे सीधा सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दे देंगे वो, है ना, और सीधा सीधा एग्जाम में आपको यूज करना है फैक्टर को, डायरेक्ट परसेंटेज कन्वर्ट हो जाना चाहिए फ्रैक्शन में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो या फिर मिक्सचर एलिगेशन का हो, किसी भी तरह का टॉपिक हो, सारे टॉपिक में आपका परसेंटेज यूज होता ही होता है और 100% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 6 जा कितना है 90, बच गया 10 ऊपर, नीचे 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्लियर है, तो ये क्या जाए 6.67%। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/16 की अब बात करेंगे तो 16 6 जा कितना होगा 96 होगा। क्लियर है, बचेगा 4 और नीचे 16, तो 1/4%। इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, सॉरी डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25% हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/17 कितना 1/17 की बात करते हैं। 1/17 की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा 17 5 जा 85, कैरी कितना बचेगा 15, तो 15 चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे, ये परसेंट। बट अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। तो जरा मुझे बताइए कि ये 15 तो हो गया, अब 17 8 जा कितना होता है 136 होता है ना, तो 136 हो गया तो 8 हो गया, और 136 करेंगे तो फिर कैरी कितना बचेगा
14 बचेगा। अब 14 कैरी बचेगा तो फिर से 8 टाइम्स में जाएगा, तो ये क्या हो गया 5.88%। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 1/18 की बात करते हैं। 1/18 की बात करूं तो 18 5 जा कितना हो गया, 18 5 जा 90 हो गया। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 10 और नीचे 18, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/9%। क्या आ जाएगा 5/9%। समझ पा रहे इस चीज को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके बताइएगा तो आप बोलेंगे 5.95 जा 45, फिर से कैरी बच जाएगा कितना 5, तो 9 5 जा 45। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो कितना आ गया 5.55% आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 1/19 की बात कर लेते हैं। 1/19 की बात करेंगे तो 19 5 जा कितना हो गया 95 हो गया। क्लियर है? तो बच कितना आ गया 5 अपॉन कितना 19%। अब आप बोलेंगे इसको कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में, सॉरी डेसिमल में कीजिए, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे 5 पॉइंट, अब पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 50, अब 50 है तो 19 2 जा 38 है ना, 38, तो बच कितना जाएगा 38 है, उधर 50 बच गया राइट, तो कितना बच गया मेरे पास 12 बच गया राइट। अब 19 ऊपर बच गया 12, 12 का मतलब 120, 96 का कितना होता है 114 होता है, कितना होता है 114 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/20 बहुत आसान है आपका, सीधा सीधा आप बोल देंगे 5% है जी। 1/21 की बात करेंगे तो 21 4 जा कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। क्लियर है? 21 4 जा कितना हो जाएगा 84, ऊपर कितना बच जाएगा बताइए 16 बच जाएगा। क्लियर है? तो 16 अपॉन कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 16 अपॉन 21। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 54 पॉइंट, अब देखिए ऊपर कितना है, अच्छा मैंने आपको बताया भी था कि कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर के 30 तक का टेबल आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से, बहुत सारे स्टूडेंट तो 50 तक का कर लेते हैं बट 30 तक तो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम 20 तो खैर आपको रहना ही चाहिए, बट 30 तक का टेबल आप कोशिश कीजिए कि याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर 160 है, अगर मैं बोलूंगा 160 है तो 21 7 जा कितना होगा 147, 21 7 जा कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, 21 7 जा 147, तो कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, 13 का मतलब 130, और 130 का मतलब 21 6 जा 126। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, याद अगर रहेगा तभी आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 1/22 की बात कर लेते हैं, 1/22 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कैरी कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, 12 अपॉन 22 फिर से फर्दर सेल्फ सिंप्लीफाई होगा तो 6 अपॉन 11 क्या आ जाएगा 6 अपॉन 11% आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 4 तो रह ही जाएगा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 11 5 जा 55, क्या आ जाएगा 11 5 जा 55, फिर से कितना आया 55 बच गया मेरे पास कितना 5, तो 11 4 जा 44 होगा कि नहीं होगा बताइए जरा, 11 4 जा, देखिए 1/22 की बात कर रहे हैं तो 11 4 जा कितना आ जाएगा 50, 11 4 जा 44। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.54%। क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 1/22 तक देख चुके हैं, अब अपन देखते हैं 1/23। तो 1/23 की अगर हम बात करेंगे तो 23 3 जा कितना होता है 69, 23 4 जा 92, ठीक है, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, 92 बच जाएगा कितना 8 बच जाएगा राइट, तो 8/23%। क्लियर है? 23 4 8 अपॉन 23%। क्लियर है? चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करना जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, अब पॉइंट लगाएंगे तो 80 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर? अब 80 आ जाएगा तो कितना 23 3 जा 69 राइट, फिर कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा राइट, 11 बच जाएगा यानी 110, तो फिर से हमें 92 पे जाना पड़ेगा, 23 4 जा 92%। क्लियर है? तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.34%। आगे बढ़ते हैं, 1/24 की बात करते हैं, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है। चलिए ऊपर कितना हो गया 4,
और नीचे कितना है 24, तो 1/6%। क्लियर है? 1 कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, तो देखिए 4 तो हम लिख ही दिए, अब पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर आएगा कितना 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो 6 1 जा 6, बच जाएगा कितना 4, तो 4 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना 40। 40 का मतलब कितना हो गया 6 6 जा 36। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा 4.16%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/25 की बात कर लेते हैं। यहां तक तो आपको याद होना ही चाहिए, इसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे, बट एक एक करके हम लोग आगे से चलते हैं। तो 1/25 इज नथिंग बट 4%। क्लियर है? 4%। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमें वैल्यूज जो है परसेंटेज में दिए जाते हैं और हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं फ्रैक्शन के टर्म्स में। ठीक है, तो हम कन्वर्जन देखते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे आपको पहला दिया हुआ है कि 62.5% को मैं बोलूंगा आप इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। किस में कीजिए? फ्रैक्शन में। तो एक तो तरीका ये है कि जो बेसिक तरीका है 62.5% है, परसेंट कैंसिल होगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो 62.5/100 करेंगे, पॉइंट एक बार ऊपर जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो 625 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। अगर मैं ध्यान से देखिए 25 40 टाइम्स से जाऊंगा तो 25 टाइम्स से चला जाएगा, 5 8 टाइम्स में, 5 5 टाइम्स से, तो कितना आ गया 5/8। एक तो तरीका ये है, बट अगर ये तरीका यूज करेंगे हम तो एग्जामिनेशन में तो कंपीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अगर ध्यान से देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, है ना। अब मुझे बताइए 62.5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर ये आप ध्यान से देखिए तो 12 का मल्टीपल है, 12 5 जा 60 ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 12.5 इंटू 5 करें तो, अगर मैं ऐसा करूं तो, अब मुझे बताइए 12.5% कितना था हमारा? 12.5% कितना था? 1/8 था। फ्रैक्शन में मैंने अभी बताया है आपको, तो कितना था 1/8। और ये क्या है? इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 12.5 को हमने लिख दिया 1/8, और यहाँ पर क्या है 5 है, तो सीधा सीधा कितना हो गया 5/8 आ गया। इसका वैल्यू कितनी आ गई 1/5/8। ठीक है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 12.5 जो है किसकी वैल्यू है 1/8। वैसे भी सोचिए ना 12 8 96 होता है, तो आप वैसे भी आसानी से पता लगा सकते थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे ये पहला वाला देखा हमने, दूसरा वाला पार्ट में कन्वर्जन करने के लिए देता हूं आपको 37.5%। क्या दिया है? जैसे एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ए सेलर सोल्ड ए प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%, तो तुरंत आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता चलना चाहिए कि 37.5% क्या है। तो अगर आप 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 12.5 इंटू 3 लग रहा है, राइट। तो 12.5% इंटू कितना 3, समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो 12.5 अभी हमने बताया आपको 12.5 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 1/8 है, और इंटू कितना करना है 3, तो ये क्या आ गया 3/8। सीधा सीधा आपको फ्रैक्शन निकल कर आ गया। नहीं तो आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको पूछूंगा कि मुझे बताइए 55.55% को कन्वर्ट कीजिए आप किस में, फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे इसके अंदर 11 छुपा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा 11.11% इंटू 5। अब मुझे बताइए 11.11 के लिए मैंने आपको क्या बोला था 9 11 जा 99, तो कितना बोला था मैंने 9 पॉइंट, मतलब 55 है ना आपका, राइट। तो 11 ये तो सीधा सीधा आपका आ गया 11.55, तो 11.11 को मैंने क्या बोला था कितना फ्रैक्शन होता है, 11.11 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9 होता है, इंटू 5 कर दिया कितना आ गया 5/9 हो गया। कितना हो गया 5/9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ 45.55%। क्या है 45.55%, तो आप सीधा बोलेंगे इसके अंदर क्या छिपा हुआ लग रहा है आपको 9.09 दिख रहा है आपको, तो 9.09 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 45.55 है या 45.45 है, आई थिंक 45.45 होना चाहिए, है ना 45.45। एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 45.45
45 आ जाएगा, सॉरी 45.45। तो आप सीधा बोलेंगे 9 5 जो 45 45, राइट। तो 45। अब मुझे बताइए 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं, बोलिए 11 9 जा 99 होता है, ठीक है। तो 1/11 लिख दिए और मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5/11 आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख दिया हमारा 54.54% है ना, 54.54। अब आपको तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा ये 9.09 इंटू कितना है हमारा 6 है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था वो देख लीजिएगा, ये शायद 5वां पॉइंट था या फिर छठा था, देख लीजिएगा ना, ठीक है। तो आप सीधा बोलेंगे 9.09 इंटू 6 हो गया। अब 9.09 का मतलब क्या होता है, 9.09 मतलब 11 9 जा 99, तो 1/11 क्या हो गया, 1/11 इंटू कितना 6, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 6/11 आ गया। क्लियर है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे 100% आपको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा फ्रैक्शन में। क्लियर है, चाहे वो नीचे वाला प्रिंसिपल होगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस में, नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस हो सकता है फ्रैक्शन में, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम यूनिट मेथड यूज करेंगे एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दिया है आपका 54.54% का, तो आपने कन्वर्जन कर लिया। आगे बात करते हैं 68.75, कितना है 68.75%। अगर मैं 68.75% को कन्वर्ट करने की बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर 66 जैसा कुछ छिपा हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा 6.25%, 6.25 इंटू मैं 11 करूंगा तो 11 6 66 हो जाएगा, 11 इंटू 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68.75% बन जाएगा। बट 6.25% कितना होता है, 6.25 16 6 96, यानी 1/16 इंटू कितना 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/16। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 68.75, ठीक है। नेक्स्ट है 28.125, क्या है 28.125% को आपको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो आप बोलेंगे 28.125%, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 3 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है, यानी 3.125 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे कर दूंगा 9 से कर दूंगा, राइट, 9 3 जा 27 कर दूंगा, 3.125 इंटू 9 करेंगे तो 1/32 आ जाएगा, राइट। 32 3 जा 96 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.125 इंटू कर देंगे हम 9, ठीक है। तो 9 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/32 इंटू कितना आ जाएगा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/32 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9/32। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है आपका दिया 18.18%, 18.18% को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो आप सीधा बोलेंगे कि भाई ये 9.09 का क्या है, डबल 2 टाइम्स है, तो 9.09 इंटू कितना करना होगा मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.18 हो जाएगा। बट 9.9 मतलब 11 9 जा कितना होता है 9 11 जा, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि 9.09 है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मुझे बताइए 9.09 किसका फ्रैक्शन था, 1/11 का था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/11, यानी 1/11 इंटू 2 इज 2/11। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब खुद ही देख लो ना 9.09 इंटू 6 हुआ, 9.0 इंटू 2 हुआ, या 6/11 हुआ, या 2/11 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या दिया हमारा 44.44%, बहुत आसान है, 44.44% दिया हुआ, राइट। 44.44% का मतलब क्या है 11.11 इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11.11 इंटू कितना करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11.11% होता कितना है 1/9, 9 11 जा 99 है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको 4 से करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक आसान सा देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं 44.44% कह दिया तो 77.77% कितना होगा फ्रैक्शन, तो आप सीधा बोलेंगे 11.11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 7 से, तो
तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/9 हो जाएगी। क्लियर है? अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसका फेयर नोटबुक पे आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आने वाले सारे पार्ट्स में हम 1 बाय 1 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इन मैक्सिमम 15 सेकंड्स में हम कोशिश करेंगे सॉल्व कर लें। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ, मिक्स बेच नहीं करना है, पता चला एक ही नोटबुक में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब कुछ लिख रहे, गलत बात। सेपरेट नोटबुक बना के सेपरेट आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वैल्यू दिया है आपका क्या 27.27%। क्या दिया है 27.27%। तो आप सीधा बोलेंगे कि ये तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 9.09 इंटू 3 दिख रहा है। अब 9.09 तो क्या है हमारा 11 9 जा 99, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/11 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसकी 3/11। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा 18.75% कितना है 18.75% को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सीधा बोलिएगा, आप बोलिएगा 6.25 को 3 टाइम्स कर दीजिए, 6.25 इंटू 3, है ना? तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप 6.25 किया आपने और इंटू 3 किया, तो 6.25 होता क्या 16 6 96। ठीक है, तो 1/16 इंटू कितना 3, तो क्या आ जाएगा 3/16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/16। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा दिया आपका 26.66% दिया है। क्या दिया 26.66% दिया हुआ है। ठीक है आपका। अब 26.66% को हम कैसे लिख सकते हैं? अब आप बोलेंगे तो ये तो 6.6 है इंटू कितना है 4 है। क्या बोल रहे हो? देखा गया ठीक, इसको 6 7 भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए क्या दिया हमारा 26.66% को हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आपको बताया था 6.6% कितना होता है आपका, तो 15 6 90, यानी 1/15 इंटू कितना 4, तो ये क्या आ जाएगा 4/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/15 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 9.375%। क्या दिया है 9.375%। चलिए 9.375% से तुरंत याद आता है कि 3.125 का मल्टीपल है, यानी 3.125 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 375, है ना? तो अब 3.125 का वैल्यू कितना है 1/32, 32 3 96 होता है। ठीक है, चलिए इंटू कितना करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 3/32। चलिए यहाँ तक तो हमने देखा कि छोटे छोटे परसेंटेज वैल्यूज थे जिसको हमको कन्वर्ट किस में करना था फ्रैक्शन में करना था, बट बड़े वैल्यूज होंगे तो हमें स्प्लिट करना होगा। क्या करना होगा? स्प्लिट करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जरा देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें परसेंटेज वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करें। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका या फिर परसेंटेज वैल्यू दिया है 528.56%। क्या दिया है 528.56%, है ना? तो चलिए इसको हम देखिए स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। 528 को कैसे लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं 500% प्लस 28.56% लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? तो आप फिर से बोलेंगे कि जी फिर से देखेंगे तो ये 500% तो है, प्लस अब 28.56% को फर्दर स्प्लिट कैसे करेंगे 14.28 हम जानते हैं इसकी वैल्यू परसेंट इनटू कितना 2। क्लियर है? समझ पा रहे? अब 14.28 कितना होता है 14 7 जा 98 होता है ना, तो 1/7 की वैल्यू हो गई, है ना? तो इसकी वैल्यू फर्दर क्या आ जाएगी 500% प्लस 1/7 इंटू कितना 2। अब 500 परसेंटेज से 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2/7, तो 5 प्लस 2/7 कितना होगा 5। अगर आप 5 प्लस 2/7 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 5 35 प्लस 2 37/7
7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/7, यानी 528.56 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 37/7। क्लियर है? इस टाइप से एग्जामिनेशन में भी आपको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है आपका सेकेंड नंबर, नेक्स्ट वाला दिया है आपका, आपको कन्वर्ट करना है 455 5/9% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किसमें करना है? फ्रैक्शन में। तो आप इसको बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है 400% हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 55 5/9% लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब 55 में फिर से आप देख रहे हैं 11 छिपा हुआ है ना? क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस 11 1/9 इंटू 5 लिख सकते हैं। बोलिए, ऐसे कर सकते हैं ना? 11 1/9% इंटू 5 कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई इससे भी करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे भी करना है, तो 11 5 जब 55 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 400% हो गया। अब मुझे बताइए 11 1/9% कितना होता है? 100/9, राइट? 11 9 जा 99 प्लस 1 100/9। 100/9 मतलब कितना? 1/9। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 400% प्लस 1/9 इंटू कितना 5। और 400% का मतलब अगर परसेंटेज ब्रेक होगा तो नीचे 100 आएगा, तो ये 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 4 प्लस 5/9। अब यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे तो 9 4 जा कितना हो जाए 36, 36 प्लस 5 इज 41/9। मतलब एक बात हमें समझ में आई कि हमारा जो 455 5/9% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 41/9 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। अब दिया है हमारा 726 2/3%। कितना दिया है? 726 2/3% को आपको कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शन में करना है। तो आप फिर से बोलेंगे स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना? तो स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 700%। बोलिए क्लियर है? 700% लिख सकते हैं, प्लस 26 2/3%। क्लियर है? 26 2/3%। ठीक है? क्लियर है? चलिए 26 2/3%। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर फिर से एक चीज छिपी हुई है। क्या छिपा हुआ है जी? इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 20% प्लस 6 2/3%। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? और 16 6 का कितना होता है 96 होता है, यानी हमें 1/16 वाला भी थोड़ी बात समझ में आ रही है, बट यहाँ पे 15 6 का 90 हो जाएगा, तो 90 10/15 2/3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 700% हो गया, प्लस 20% हो गया, प्लस 6 2/15 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1/15। अब ये तो क्लियर है, ये तो सीधा सीधा 7 हो गया, ये 1/5 हो गया, और ये 1/15 हो गया। क्लियर है? चलिए इसको हम 7 को अलग रख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। ये 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4/15। 15 7 जा 105, 105 प्लस 4 109 अपॉन कितना 15। ये इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया है हमारे पास 566 2/3% है ना, दिया है 566 2/3% को मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आगे चलकर हम देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं उसका हमको रिवर्स चलना पड़ेगा। ठीक है? तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसको। अभी को 566 को हम स्प्लिट करेंगे तो आप बोलेंगे कि 500% है, प्लस 66 2/3% है। सही है? चलिए इसको फिर से हम फर्दर स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 500%, प्लस 66 को हम करेंगे तो क्या होगा 33 1/3% इंटू 2 करना पड़ेगा। तो देखिए ये इससे भी हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो 66 2/3% आ जाएगा। अब 500% का मतलब कितना होता है 5 प्लस 33 1/3% का 1/3 बोलते हैं, और ये 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 2/3, तो क्या आ जाएगा 17/3 आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? यानी
566 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है हमारा 17/3। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। अब एक दिया है हमारे पास 437 1/2%, 437.5% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप फिर से बोलेंगे कि 400 को स्प्लिट कीजिए, है ना। 400 को स्प्लिट करेंगे 400% प्लस 37 1/2%, है ना। अब आप बोलेंगे फर्दर इसको हम स्प्लिट करना चाहेंगे तो कैसे स्प्लिट होगा ये 400% प्लस, है ना, 400 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 12.5 आपको छिपा हुआ दिख रहा होगा, राइट। तो 12.5 इंटू कितना 12.5% इंटू कितना 3, और आपको पता है कि 12.5% कितना होता है 12 8 96। तो इसका मतलब क्या हो गया 8 टाइम्स में जा रहा है तो 1/8 हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/8 इंटू कितना 3, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3/8, तो क्या 8 4 32 प्लस 3 35/8, क्या आ जाएगा 35/8। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए अभी तक हमने देखा कि हम किसको कन्वर्ट कर रहे थे, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, फ्रैक्शन में, है ना। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है बड़े नंबर्स को किसमें, परसेंटेज में, है ना। फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, है ना। क्या करते हैं परसेंटेज में। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम उसमें कैलकुलेशन में टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे 11/7 को कन्वर्ट करके बताइए परसेंटेज में, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। तो 11/7 इंटू आप 100 कर देंगे, करेक्ट। तो ये 1100 अपॉन कितना आ जाएगा 7, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 7 जा 105 7 1/7%, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से अगर आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये 11/7 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 7 1 जा 7, करेक्ट, बचेगा कितना 4 और अपॉन कितना 7। बेसिकली ये 1 जो है ना, ये फ्रैक्शन में तो 1 है लेकिन परसेंटेज में ये 100% है, सही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4/7 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 100% प्लस 1/7 इंटू 4% लिख सकते हैं। बोलिए 1/7 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 1/7 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/7 का मतलब होता है 14.28, और 14.28 को मल्टीप्लाई किए थे 4 से, तो हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा 57 1/7%। इसका मतलब हो जाएगा 100 प्लस 57 1/7%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 157 1/7%। क्लियर है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको वापस कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्रैक्शन में तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। दिखा देता हूं मैं कैसे करेंगे, जरा देखते हैं। 157 1/7% को फिर से मैं कन्वर्ट करता हूं कुछ इस तरह से, ताकि वापस से मेरा फ्रैक्शन आ जाए 11/17। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 157 1/5 को कैसे करेंगे 100% प्लस 57 1/7%। क्लियर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस, अब देखिए ये 57 1/7%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14.28% इंटू कितना 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा 100%। और आपको बताया था मैंने कि 14.28% कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/7 होता है, इंटू कितना करेंगे 4, तो 100% तो 1 हो गया, और 4/7 कितना हो गया, ये 4/7 हो गया, राइट। 4/7 अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 11/7। देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो चाहे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कीजिए, प्रोसेस बस रिवर्स होगा और 1 बाय 1 आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 11/7 है, 7 एलसीएम लेंगे ना, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दिया है कन्वर्ट करना है 216 2/3%। बहुत आसान है, आप लोग खुद कीजिए जरा।
बहुत आसान है ना, 200 प्लस 16 2/3%, राइट। 16 का मतलब 16 6 96, क्लियर है। 16 6 96 यानी 1/6, 2 + 1/6, 6 2 12 + 1 13/6, क्लियर है। चलिए, बट अगर आप नहीं समझ पाए तो ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, 200 + 16 2/3%, बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब 200% का मतलब क्या होता है, ये 2 हो गया और ये 1/, अब देखिए 16 6 कितना है, 1/6, करेक्ट। तो ये कितना आ गया, 1/6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 12 + 1 13/6, इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब वापस मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता परसेंटेज में, तो मैं कैसे करता, आप बोलते थे 6 2 12, कैरी 1 1/6 हो जाता, फिर ये हो जाता 2 + 1/6, 2 का मतलब होता है 200%, करेक्ट, और 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। अब देखिए फर्दर आप इसको जोड़ेंगे तो 216 2/3% आ जाएगा ना। मतलब एक बात हमें समझ में आ गया कि हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिए और फ्रैक्शन को वापस किस में कन्वर्ट कर लिए, परसेंटेज में कर लिए। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म दिया, जैसे अभी किया था हम लोगों ने, अगर मैं बोलूंगा 31/6 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, है ना, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। आप ऐसे भी बता देता हूं आपको, जो लोग बेसिक से जानना चाहते हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, देखिए यहाँ 31 लिख दूंगा तो 6 5 30 हो जाएगा, कैरी बचेगा, ये 1 को यहाँ पर लेकर आएंगे और 6 यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो 5 1/6 आ गया, क्या आ गया, 31/6 को हम मल्टीप्लाई करें, फैक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1/6। 5 1/6 का मतलब कुछ भी नहीं होता, 5 + 1/6 होता है, ठीक है। अब 5 को हम क्या बोलेंगे, 500%। अब 1/6 को कितना बोलेंगे बताइए, 1/6 को हमें 1/6 को कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, 16 2/3%, कितना बोलेंगे, 16 2/3%, राइट। तो ये सीधा सीधा कितना होगा, 516 2/3%, क्लियर है। यानी 31/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 516 2/3%, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। अगर मैं बोलूंगा कि 37/8 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, किस में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज में। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये 8 5 जा तो 40 तो होगा 8, अगर यहाँ पर 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, अगर 8 4 जा 32 करूंगा तो मेरे पास बच कितना जाएगा, 5 बच जाएगा, राइट। 5/8 बड़ा सिंपल फॉर्मेट है कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 8 4 जा 32, तो 400% तो इधर ही हो गया, करेक्ट। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/8, और 1/8 को अगर हम पॉइंट्स में बात करेंगे तो कितना आता है, 12.5% हो जाता है, इंटू कितना करना है, ऊपर कितना लिखा है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400% प्लस 12.5 इंटू 5, 12 5 62, 62.5 क्या आ जाएगा, 62.5%, राइट। तो इसको टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 462.50% या 462.5%, क्लियर है। एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है कि 462.5% में दिया जाए या फ्रैक्शन में दिया जाए, तो दोनों का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं इसको लास्ट में बता देता हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि 462.5% को कन्वर्ट कीजिए आप फ्रैक्शन में, तो फिर से आप देख लीजिए एक बार, इसको लिखेंगे 400% प्लस 62.5%, इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे 400%, फिर ये कितना आ जाएगा 12.5% इंटू कितना करेंगे हम 5 करेंगे, राइट। अब हमें पता है कि 400% को हम लिख सकते हैं 4, 12.5% को 1/8 इंटू कितना 5, तो 4 + 5/8, 4 + 5/8 का मतलब 8 4 32 + 5 37/8। देखिए वही सेम टू सेम फ्रैक्शन आ गया ना हमारे पास, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है आगे बढ़। चलिए अभी तक तो हम देख रहे थे एडिशन मेथड, क्या देख रहे थे, एडिशन मेथड, ठीक है। एडिशन मेथड और दूसरा देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना, कन्वर्जन के लिए। जरा देखते हैं एडिशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोल रहा हूं
कि 23/12 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में करना है। किसमें करना है, परसेंटेज में। ठीक है, तो अभी तक हम कर रहे थे एडिशन मेथड। तो एडिशन मेथड में हम क्या कर रहे थे कि 23 1 जा 23, कैरी कितना बच जाता था 11, राइट। तो 11 अपॉन कितना 12 कर देते। ये जो प्लस लिखा है ये कौन सा मेथड है, एडिशन मेथड है ना, एडिशन मेथड से कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड उससे भी आसान होता है। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। तो 11/12 इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/12 इंटू 11 लिख सकते हैं। सही बात है। अब 1 का मतलब तो 100% होता है ना जी। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। अरे बोलो, होता है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1/12 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 1/12 इट इज 96। ठीक है, 1/3। तो ये क्या होगा 8 1/3% इंटू 11। समझ पा रहे हैं इस चीज को, बोले क्लियर है। अब ये जो 11 है ये 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 11 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि हमें जो है फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 3/11, 5/90, 7/12, 8/15, ये सारे क्या है, न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो हमें कोई भी वैल्यू हो फ्रैक्शन को हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो देखिए ये आ गया 100% है ना, 100% तो ये हो ही गया, प्लस 11 8 जा 88%, करेक्ट। समझ पा रहे, राइट। प्लस इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, 11 3/3%। लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। बट हमें क्या करना है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करना है। जैसे इसी चीज को मैं रिवर्स कर देता हूँ, 11/3, 19/5, 12/7, 15/8, ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बट हमें कैसा लेना है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में लेना। तो यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा निकल गया और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे, 100% प्लस 88 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और बच जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 3%। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो इसको हम फर्दर ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 88 प्लस 3 91, 2/3%। तो ये दोनों को फिर से ऐड कर देंगे। प्रॉपर जो वैल्यू है उसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। फ्रैक्शन को अलग कर लेंगे और जो एग्जैक्ट वैल्यू उसको अलग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 191 2/3%। इसका मतलब ये हुआ कि 23/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल गया 191 2/3%। क्लियर। बट यहाँ पर एडिशन मेथड की तो काफी लंबा हो गया, राइट। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। जरा देखिएगा कि 23 1 जा 12 1 जा 12 है, लेकिन 12 2 जा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। सब्ट्रैक्शन मेथड देख रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में देखिएगा क्या हो रहा है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 23/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 2 जा कितना होगा 24। तो 24 तो कर दिए बट एक तो कम चाहिए ना, तो मुझे -1/12 करना पड़ेगा। आप देख लीजिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा 24 -1/12 इज 23/12। तो अब मुझे बताइए 2 का मतलब क्या होता है 200%, बोलो सही बात है। -1/11 का मतलब 1/12 का मतलब 8 1/3%, सही बात है। अब आप बोलोगे कि सर इसको घटाना है मुझे, तो मुझे बताइए अगर आप 8 घटा दोगे 200 से तो ये तो 192 हो जाएगा। तो 1/3 भी तो घटाना है, तो 1/3 घटाने के लिए एक आपको एक्स्ट्रा कैरी लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप 191 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से देखो 200% है, ये 8 1/3%, राइट। तो यहाँ पर हम 192 कर देंगे तो 8 घट जाएगा, तो 1/3 भी पार्ट भी तो घटाना है। इसका मतलब ये हो गया कि 200 माइनस पहले हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे, तो 8 घटाएंगे तो हमारा 192 हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे करेंगे 191, समझ पा रहे हैं। और 191 कर दिया, उसके बाद मेरे पास बच क्या गया 1 - 1/3, समझ पा रहे हैं। 1 - 1/3 का मतलब क्या हो गया 2/3, तो 191 2/3%। क्योंकि 192 नहीं लेते, 192 लेते तो इसका मतलब 1/3 तो घटा ही नहीं। तो यहाँ पर 200 को हम ऐसे भी सोच सकते हैं 1 × 200,
क्लियर है। तो यहाँ पर 191 रख लिया, एक एक्स्ट्रा हम निकाल लिए 192 का जो पार्ट है 198 192 नंबर जो है उसको हम अलग कर लिए, उससे 1 जो निकाले हम उससे 1/3 पार्ट घटा दिए, तो 1/3 पार्ट घटा दी तो क्या आ गया 2/3, तो आंसर क्या 1 है। अब मुझे बताइए प्लस मेथड में गए तो इतना लंबा हो गया, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन मेथड में गए तो इतना आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग फटाफट। चलिए अगर मैं आपको देता हूं एक वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको 21/11 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि अगर परसेंटेज पे आपका कमांड नहीं होगा तो मैक्स बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे सर 11 1 जब 1 है, 11 1 जब 11 हो गया तो बच कितना गया 10। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 10/11। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 + 1/11 इंटू कितना लिखेंगे 10। अब आप बोलोगे कि ये 1 + 1/11 है, तो 1 + 1/11 को आप परसेंट, तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो कितना आएगा 9 1/11, 9 1 अपॉन कितना आएगा 11 इंटू कितना 10%। क्लियर है। अब देखिए 1 तो अपना आपका 100% ही है कि नहीं, और ये 9 को 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90, और ये क्या आ जाएगा 10/11। अब आप बोलोगे कि सर इसको फर्दर चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर छोटा है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाता तो चेंज करना पड़ता। अब आप सीधा सीधा इसको ऐड कर दीजिए 190 10/11%, ये क्या हो जाएगा इस फ्रैक्शन वैल्यू की क्या हो जाएगी परसेंटेज कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे इस चीज। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि ये तो था एडिशन मेथड, कैसा था एडिशन मेथड था। ठीक है, अब हम बात करें सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड तो और आसान हो जाएगा, जरा देखते हैं कैसे। कि आप बोलेंगे कि ये तो 21/11 है जी, राइट, तो अब इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, तो 11 2 22, सिर्फ एक की का ही डिफरेंस आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको कहूंगा 2 है ना, तो इसको मैं 200 भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए 200% बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे बोलो 200% बोल सकते हैं। अगर मैं 200% कर दिया है ना, 200% का मतलब 2 ही होता है, सही बात है, बराबर। चलो एक काम और करता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 - 11 2 22, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं 11 22, तो बचा 1/11, सही बात है। 22 - 1 = 21, 22 - 1 = 21/11। अब 2 का मतलब तो 200% ही होता है, बोलो सही बात है। -1/11, 1/11 को क्या लिखेंगे 9 1/9%, 9 1/9 लिखेंगे, अरे बोलो। अभी मैंने आपको क्या बोला कि 1/11 है, 1/11 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/11 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए आप। वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, लिखो सब लोग लिखो जरा, मुझे बताओ पहले, बताइए आप ही लोग बताइए। अरे भाई भूल गए क्या, अभी तो बोला था 1/11 मतलब 9 1/11 ना, नहीं होगा 9 1/11, 11 9 जा 99, 99 + 1 100/11, 9 1/11। ठीक है, चलिए अब इसको घटाने की हम बात करते हैं, तो 9 घटाएंगे तो सीधा 191 लिख सकते हैं क्या, 191 लिख दे, 191 लिख देंगे, नहीं। अगर 191 अगर हम लिख दिए तो 1/11 का पार्ट जो है बच गया, वो कौन डिवाइड घटाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 191 पार्ट नहीं घटेगा, 190 पार्ट घटेगा, बचेगा 1 - 1/11। तो ये क्या हो जाएगा 190, 1 - 1/11 का बात है, 11 - 1 = 10/11, सही है। इसका मतलब हो गया 190 10/11%। क्लियर है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड देखिए और भी आसान था, इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 का मतलब 2 2 - 1/11, 1/11 का मतलब 9 1/11, 191 नहीं करेंगे तो 190 हो जाएगा, नीचे आएगा 1 - 1/11, 11 - 1 = 10/11, 190 10/11। क्लियर है। तो चलिए ये तो हमने आज फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना देख लिया परसेंटेज में, और परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग करेंगे तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसके जितने भी फॉर्मूला परसेंटेज में है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, जो लोग इस
चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसकी जो बेल नोटिफिकेशंस है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, ताकि आप जो है इसके सारे पार्ट्स आप देख सकें। ये जो लेक्चर है ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल रहा है, जो आपका इसका लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं? एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको नीचे दिख जाएगा, उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए, और आपको पसंद आ रहा है तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पार्ट आपको कवर किए जाए, बेसिक टू एडवांस्ड हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लीजिए, और शेयर ऑप्शन कर लीजिएगा, शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।